हेलो एवरीवन, प्रीत बायोलॉजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे टिश्यू सिस्टम के बारे में। ठीक है, ये क्या है, क्लास 11 की एनसीईआरटी बुक का है ये, और चैप्टर नंबर 6 है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको बता दिया था कि प्लांट टिश्यू के जो दो टाइप्स होते हैं, मेरिस्टेमेटिक, परमानेंट, और उनके आगे जो भी उनका डिवीज़न होता है उसको मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, मैंने लिंक दिए हैं उन वीडियोस के। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए क्या है कि प्लांट में जो टिश्यू सिस्टम होते हैं वो मेनली उनका कितना टाइप होता है। पहला जो टिश्यू सिस्टम होता है वो होता है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। ठीक है, और जो दूसरा सिस्टम होता है टिश्यू सिस्टम प्लांट में वो होता है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ठीक है, और जो तीसरा जो होता है वो कौन सा होता है, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। ठीक है, तो ये तीन तरह के सिस्टम पाए जाते हैं, टिश्यू सिस्टम पाए जाते हैं। हाउ, यहाँ क्या लिखा हुआ है, हाउ टिश्यूज वेरी डिपेंडिंग ऑन देयर लोकेशन इन द प्लांट बॉडी, देयर स्ट्रक्चर फंक्शन वुड ऑल्सो बी डिपेंडेंट ऑन द लोकेशन। जो ये टिश्यूज होते हैं, ठीक है, ये इनका जो स्ट्रक्चर और ये जो फंक्शन होता है पर्टिकुलर, वो डिपेंड करता है कि वो किस लोकेशन पे प्रेजेंट है। ठीक है, और हाउ टिश्यूज वेरी डिपेंडिंग ऑन देयर लोकेशन इन द प्लांट बॉडी। अब ये सब हम लोग आज स्टडी करेंगे। सबसे पहली बात यहाँ पे क्या कही है कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड लोकेशन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टिश्यू सिस्टम। जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, दीज आर एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड और फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड टिश्यू का एक और नाम भी है फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। ठीक है, और तीसरा जो है वो क्या है, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, जो मैंने बताया था उसको कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से 3 पॉइंट आप लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में जहाँ भी नोट्स आपने बनाया है। अब शुरू करते हैं एपिडर्मल टिश्यू के बारे में। जो एपिडर्मल टिश्यू होती है वो क्या होती है, फॉर्म्स द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द होल प्लांट बॉडी एंड comprises epidermal stomata, epidermal cells, stomata and the epidermal appendages जो होता है ट्राइकोम और हेयर्स होते हैं। तो प्लांट बॉडी को जब आप देखेंगे तो उसका जो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग जो होता है उनमें कौन से टिश्यूज़ होते हैं, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम होते हैं। और इन एपिडर्मल जो टिश्यू सिस्टम होते हैं उनके पास एपिडर्मल सेल्स होते हैं, उनके पास स्टोमेटा होते हैं और एपिडर्मल अपेंडेजेस होते हैं। एपिडर्मल अपेंडेजेस में आ गया ट्राइकोम एंड हेयर्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको इन सारी चीज़ों से, ठीक है, 1 2 3 जो मैंने आपको बताया, इनसे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम बना हुआ होता है। जो एपिडर्मिस होता है इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्राइमरी प्लांट बॉडी। इट इज मेड अप ऑफ, इनकी जो सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, एलोंगेटेड होती हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होती हैं। ठीक है, और विच फॉर्म कंटिन्यूअस लेयर, ये कंटिन्यूअस लेयर ऐसे ऐसे करके देखेंगे होती हैं, टूटी फूटी नहीं होती हैं, कंटिन्यूअस होती हैं। ठीक है, यूजुअली एपिडर्मिस जो होती है वो सिंगल लेयर की ही होती है। एपिडर्मल सेल्स आर पैरेन्काइमेटस, ये कैसी होती है, पैरेन्काइमेटस होती है विथ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म लाइनिंग दिस सेल वॉल एंड लार्ज वैक्यूल। इन एपिडर्मिस का जो वैक्यूल कैसा होता है, लार्ज होता है। द आउटसाइड ऑफ द एपिडर्मिस इज ऑफन कवर्ड विथ अ वैक्सी थिक लेयर कॉल्ड क्यूटिकल विच प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ वाटर। देखिए अब इसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है कि एपिडर्मिस के भी बाहर एक लेयर होती है, थिक लेयर होती है, वैक्सी थिक लेयर होती है, जिसको कि बोलते हैं क्यूटिकल। ठीक है, ये जो क्यूटिकल होता है ये वाटर लॉस को बचाता है, यानी प्लांट से जो है जो वाटर होता है उसको बाहर जाने से बचाता है क्यूटिकल लेयर। ठीक है, उसके बाद याद रखिएगा
कि ये जो क्यूटिकल लेयर होती है ये रूट्स में नहीं होती है, ठीक है, एब्सेंट होती है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, द स्टोमेटा आर स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द लीव्स ऑफ इन द एपिडर्मिस ऑफ लीव्स। लीव्स के एपिडर्मिस में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। स्टोमेटा रेगुलेट करता है, दो फंक्शन है उसके, ट्रांसपिरेशन का काम करता है और साथ ही साथ गैसियस एक्सचेंज करता है, यानी वाटर वेपर भी आते जाते हैं लीव से, ठीक है, और साथ ही साथ गैसियस एक्सचेंज में कार्बन डाइऑक्साइड भी आता है, ठीक है, इस तरह करके। और ईच स्टोमेटा इज कंपोज्ड ऑफ सेल होते हैं हर स्टोमेटा के पास, स्टोमा के पास, जिसको हम लोग गार्ड सेल भी बोलते हैं, विच इंक्लोज अ स्टोमेटल पोर, जो कि इंक्लोज करता है स्टोमेटल पोर को। अब इसके फिगर को हम लोग यहाँ देखते हैं, समझ में आएगा कि यहाँ पे क्या कह रहा है। ये देखिए, ये क्या है, बीच का जो पोर्शन है स्टोमेटल पोर है, ठीक है, इसी को इनक्लोज किया हुआ है। कौन इनक्लोज किया हुआ है, गार्ड सेल की हुई है, ठीक है। इन गार्ड सेल्स के पास क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, आपको ऐसे बीच पे ग्रीन ग्रीन डॉटेड दिख रहा है। और इसी के बगल में गार्ड सेल के सराउंडिंग में कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती हैं, सब्सिडरी सेल प्रेजेंट होती है, ठीक है। एक और पॉइंट इसमें क्या बताया था कि जो गार्ड सेल के यहाँ पर देखिए जो है वॉल जो है ये क्या है, थिक है, और इसके दूर की जो वॉल होगी गार्ड सेल की वो क्या होगी, थिन होगी। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, द आउटर वॉल ऑफ गार्ड सेल्स, द आउटर वॉल ऑफ गार्ड सेल्स अवे फ्रॉम स्टोमेटल पोर, जो स्टोमेटल पोर से क्या है, दूर है, वो कैसी होंगी, थिन होगी। और जो इनर वॉल होंगी, ठीक है, गार्ड सेल की टुवर्ड्स द स्टोमेटल पोर, वो क्या होगी, हाईली थिकेंड होंगी, ठीक है। और अभी मैंने बताया गार्ड सेल्स के पास क्या होंगे, क्लोरोप्लास्ट होंगे, जो कि क्या करते हैं, ये जो स्टोमेटा है उसको क्लोजिंग और ओपनिंग में क्या करते हैं, उसको रेगुलेट करते हैं, ये जो गार्ड सेल होते हैं, ठीक है। कभी कभी ये जो एपिडर्मल सेल होती है, इनके जो गार्ड सेल होते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसका एक स्पेशलाइज शेप होगा, साइज होगा, जिनको क्या बोलते हैं, सब्सिडरी सेल भी बोलते हैं, ये इनके बगल में है। और क्या बता रहा है कि द स्टोमेटल अपर्चर गार्ड सेल्स एंड द सराउंडिंग सब्सिडरी सेल आर टुगेदर कॉल्ड स्टोमेटल अपरेटस। तो स्टोमेटल अपरेटस की अगर बात करें तो ये तीन चीज़ों से बना हुआ होता है, स्टोमेटल अपरेचर से और गार्ड सेल से और तीसरा जो होता है सब्सिडरी सेल से। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं वो मिलाकर स्टोमेटल अपरेटस बनाती हैं, ठीक है। और ये जो गार्ड सेल होते हैं, अगर हम बात करें ग्रासेस की बात करें तो ये डम्बल शेप्ड होते हैं, ठीक है। ये फिगर जो बी है, इनका जो गार्ड सेल है, ये गार्ड सेल है, ये कैसा है, डम्बल शेप है, और ये आपको कहाँ पे देखने को मिलती है, ग्रासेस में देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये था स्टोमेटा के स्ट्रक्चर के बारे में और स्टोमेटल अपरेटस के बारे में। अब आते हैं नेक्स्ट लाइन क्या है, द सेल्स ऑफ एपिडर्मिस बियर अ नंबर ऑफ हेयर्स। आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, ऐसा देखा भी होगा, कुछ कुछ जब स्टेम लेंगे आप प्लांट की, तोड़ेंगे तो कुछ हेयर्स आपको उस पर महसूस होते हैं टच करने पे, ठीक है, तो वो एपिडर्मिस पे ही होते हैं। द रूट हेयर्स आर यूनिसेलुलर इलॉन्गेशन ऑफ द एपिडर्मल सेल। अगर हम लोग रूट की बात करें, रूट पे जो एपिडर्मल सेल होते हैं तो वहाँ पे क्या होते हैं, जो हेयर लगे हुए थे वहाँ के एपिडर्मिस में वो यूनिसेलुलर इलॉन्गेशन होता है, जो कि हेल्प करता है वाटर के एब्जॉर्प्शन में और सॉइल से वो मिनरल को लेता है, ठीक है। ऑन द स्टेम द एपिडर्मल हेयर आर कॉल्ड ट्राइकोम। अब यही जो हेयर जो आप एपिडर्मिस पे देखते हैं और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइकोम बोलते हैं स्टेम के केस में, ठीक है। द ट्राइकोम्स इन द रूट्स शूट सिस्टम आर यूजुअली मल्टी सेलुलर। अगर ट्राइकोम में जो है, ट्राइकोम जो है उस वो क्या होते हैं,
मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है। ब्रांच भी हो सकते हैं, अनब्रांच भी होते हैं, सॉफ्ट भी हो सकते हैं, स्टिफ भी हो सकते हैं। दे में इवन भी सिक्रीटरी, सिक्रीटरी यानी कुछ हो सकता है सिक्रीट भी करते हो। अब इस ट्राइकोम का फंक्शन क्या है? ट्राइकोम हेल्प करता है वाटर लॉस में ड्यू टू ट्रांसपीरेशन, जो ट्रांसपीरेशन की वजह से जो वाटर लॉस होता है उसको ट्राइकोम क्या करता है? प्रिवेंट करता है। तो ऐसा कोई क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज ट्राइकोम, और इसके बारे में एक्सप्लेन करने को आएगा, तो इन्हीं चीज़ों को आप पॉइंट्स में बताएंगे, ठीक है। उसके बाद अब नेक्स्ट जो टिश्यू सिस्टम जो मैंने आप लोगों को बताया वो क्या था? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ऑल टिश्यूज एक्सेप्ट इपीडर्मिस एंड वेस्कुलर बंडल्स कंस्टिट्यूट द ग्राउंड टिश्यू। यानी इपीडर्मिस वाली जो इपीडर्मल टिश्यू सिस्टम था और जो वेस्कुलर जो बंडल वाला टिश्यू सिस्टम होता है, इन दोनों को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो भी बचा वो क्या होगा? ग्राउंड टिश्यू हो गया। ग्राउंड टिश्यू के पास सिंपल टिश्यू होते हैं जैसे कि पेरेन्काइमा जो हमने आपको पढ़ाया था, ठीक है, कि सिंपल टिश्यू कौन कौन से होते हैं। पेरेन्काइमा आप देख सकते हैं, लिंक पे मैंने लिखा है। कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा, इस तरह के जो आपको टिश्यूज, सिंपल टिश्यूज कहाँ देखने को मिलेंगी? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में देखने को मिलती हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखे होंगे कि कॉर्टेक्स के बगल में एक रीजन, एपिडर्मिस के बगल में एक रीजन होता है कॉर्टेक्स, वो भी पेरेन्काइमेटस सेल से बना हुआ होता है। पेरिसाइकल भी, पिथ भी और मेडुलरी रेस भी, ठीक है, ये सब पेरेन्काइमेटस सेल से बने हुए हैं होते हैं इन द प्राइमरी स्टेम एंड रूट। इन लीव्स की अगर बात करें तो द ग्राउंड टिश्यू कंसिस्ट ऑफ थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स एंड इज कॉल्ड बेसोफिल। वहाँ पे आपको एक अलग तरह की जो है आपको सिस्टम देखने को मिलेगा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में। वहाँ पे क्या होता है? जो लेयर होती है मेसोफिल होती है और उनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है जो कि बहुत ही थिन होती है, ठीक है। अब आते हैं, ये बहुत ही थोड़ा सा था ग्राउंड टिश्यू के बारे में, कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर इसमें नहीं होता है, इसीलिए बहुत थोड़ा सा दिया हुआ होता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं एक खास सिस्टम जो है, इसका जो इम्पोर्टेंट सिस्टम है वो है वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम होता है, ठीक है। वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम को हम लोग क्या एक और बात बोलते हैं? कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम। इनके पास क्या होता है? इनके पास कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है। मैंने आपको टिश्यू जब पढ़ाया था तो उसके दो टाइप्स बताए थे, ठीक है, एक सिंपल भी था और कॉम्प्लेक्स भी होता है, ठीक है। तो सिंपल आप देखिए ग्राउंड टिश्यू में मिलता है। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज जो होते हैं, जो कि मैंने बताया था आपको, जाइलम और फ्लोएम, ये दोनों कॉम्प्लेक्स में आते हैं, ये आपको वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम में देखने को मिलेगा। तो जाइलम एंड फ्लोएम टुगेदर कंस्टिट्यूट वेस्कुलर बंडल, ठीक है, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? वेस्कुलर बंडल बनाते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है? डाइकोट स्टेम में क्या होता है? अब यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ रहे हैं जो आपको बहुत ध्यान देना है। इसमें कह रहा है कि डाइकोटिलीडॉन्स में के स्टेम में कैम्बियम प्रेजेंट होते हैं जाइलम और फ्लोएम के बीच में, ठीक है। तो सच vascular bundles because of the presence of cambium possess the ability to form secondary xylem and phloem tissues and hence are called open vascular system, ठीक है। तो सीधी सी बात है, जिन वेस्कुलर सिस्टम में कैम्बियम प्रेजेंट होता है उसको ओपन वेस्कुलर बंडल्स बोलते हैं, और ये जो वेस्कुलर बंडल होते हैं ये आगे चल के सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनाते हैं, ठीक है, याद रहे। ओपन वेस्कुलर बंडल क्या है? वो है जिनके पास क्या होता है? कैम्बियम प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये बात हुई डाइकोट स्टेम की। अब मोनोकोटिलीडॉन्स में क्या होता है? वहाँ के जो वेस्कुलर बंडल होता है, वेस्कुलर बंडल मतलब जाइलम और फ्लोएम की बात कर रहा है। अगर सिर्फ वेस्कुलर बंडल की बात कर रहा है तो जाइलम और फ्लोएम। तो मोनोकॉट के वेस्कुलर बंडल में कोई भी कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है, और इसी वजह से ये सेकेंडरी टिश्यू नहीं बनाते हैं और इनको हम लोग क्लोज्ड बोलते हैं, ठीक है, क्लोज वेस्कुलर बंडल बोलते हैं।
यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं 3 तरह के वैस्कुलर बंडल्स होते हैं। पहला टाइप जो होता है वो रेडियल होता है, दूसरा जो होता है वो कॉन्जॉइंट क्लोज होता है, और तीसरा जो होता है कॉन्जॉइंट ओपन होता है। ये वैस्कुलर बंडल्स के टाइप हैं। ठीक है, रेडियल क्या होता है, देखिए ये एक जाइलम है, फिर फ्लोएम है, इस तरह करके इनका अरेंजमेंट है। और दूसरा कौन सा है, कॉन्जॉइंट है। यहाँ पे देखिए अंदर जाइलम है और बाहर फ्लोएम है, कोई कैम्बियम नहीं है, इसीलिए यहाँ पे क्लोज लिखा हुआ है। और ओपन कौन सा हुआ, जिसपे कि कैम्बियम प्रेजेंट है। यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया हुआ इन तीनों पॉइंट्स को। व्हेन जाइलम फ्लोएम विद इन अ वैस्कुलर बंडल आर अरेंज्ड इन अ अल्टरनेट मैटर along the different radii, the arrangement is called radial सच एज इन रूट्स। अगर रूट में देखें तो वहाँ पे आपको रेडियल वैस्कुलर बंडल देखने को मिलते हैं। ये देखिए अल्टरनेट है और डिफरेंट क्या है, रेडियाई पे प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड जो टाइप इसमें क्या बताया है कि इन कॉन्जॉइंट टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल द जाइलम एंड फ्लोएम आर जॉइंटली सिचुएटेड अलोंग द सेम रेडियस ऑफ वैस्कुलर बंडल। ठीक है, तो कॉन्जॉइंट में क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम आर जॉइंटली सिचुएटेड, ये सेम रेडियस पे होते हैं वैस्कुलर बंडल पे। ठीक है, सच यहाँ पे अल्टरनेशन वाली कोई बात नहीं है। सच वैस्कुलर बंडल आर कॉमन इन स्टेम और लीव्स में। ठीक है, तो रूट में रेडियल वैस्कुलर बंडल होता है, स्टेम और लीफ में कॉन्जॉइंट टाइप के होते हैं। ठीक है, और द कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल्स यूजुअली हैव द फ्लोएम लोकेटेड ओनली ऑन द आउटसाइड ऑफ जाइलम। अब इसमें क्या होता है, कॉन्जॉइंट में हमेशा जाइलम के बाहर में फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपको आज की वीडियो में मैंने तीनों टाइप के टिश्यू सिस्टम को बता दिया, एपिडर्मल, ग्राउंड और तीसरा कौन सा था, वैस्कुलर सिस्टम। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे डाइकॉट और मोनोकॉट प्लांट्स में रूट स्टेम की एनाटॉमी। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन ज़रूर कीजिए जिसका नाम है प्रीत बायोलॉजी। इस वीडियो को पूरा सुनने का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।